पिछली जो बातें उनमें से एक दो अहम बातें जो हैं वो कंक्लूड की गई हैं। तो एक चीज आप जानते हैं कि थीटा डिग्री पे जो रेंज होगी वो वही होगी जो 90 माइनस थीटा पे होगी। मिसाल के तौर पर 30 डिग्री पे रेंज जितनी भी होगी वो 90 माइनस 30 पे भी यानी कि 60 डिग्री पे भी उतनी होगी। ठीक है, आप ये पुट करके भी चेक कर सकते हैं। क्या चेक करना है? दूसरा तरीका ये है कि थीटा में प्लस 45 करें, थीटा में माइनस 45 करें, तो दोनों पे रेंज सेम होती है। ठीक है, ये फार्मूला रेंज ऑन थीटा प्लस 5 एंड रेंज ऑन थीटा माइनस 45 बराबर होती है। मिसाल के तौर पर आप कोई एंगल सोचें, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री में सोचता हूं, तो 15 प्लस 45 कितना बनेगा? और ये कितना बनेगा? 15 माइनस 45 मैग्नीट्यूड में 30 बनेगा। ठीक है, और ये कितना है? 60। तो 60 पे और 30 पे नेगेटिव साइन की कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो अगर 45 इधर हो थीटा उधर हो तो कोई वैसे हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, तो 60 पे भी वही रेंज होती है, 30 पे भी वही रेंज होती है। ठीक है, इसी तरह कोई और एंगल भी पुट करके आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 रखें तो R20 प्लस 45 इज इक्वल टू R। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, 45 माइनस 20। ठीक है, इधर भी आप ऐसे कर लें, R45 प्लस 20 इज इक्वल टू R45 माइनस 20। 45 में 2 ऐड करें कितना बनता है? 65। तो इसमें 45 में से 20 के बाकी 25, तो 25 में भी वही रेंज होगी जो 65 डिग्री पे होगी। ठीक है, दो एंगल्स का सम करें तो वो 90 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर रेंजेस सेम होंगी। ठीक है, कोई एंगल दो ले लें, 15 डिग्री ले लें तो 15 के साथ क्या ऐड करें? 75 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। लिहाजा 75 पे रेंज और 15 पे रेंज दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह और किस पे सेम होंगी? 60 जमा 30 करें तो कितना बनता है? 90। तो 60 पे भी उतनी रेंज होगी जितनी 30 पे होगी। ठीक है, लेकिन 60 जमा 35 इज नॉट इक्वल टू 90, लिहाजा 60 और 35 पे रेंज सेम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, 0 और 90 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री पे भी वही होती है जो 90 डिग्री पे होती है। 0 और 90 डिग्री पे सेम रेंज होगी। ठीक है, इसी तरह से आप कोई से दो एंगल चूज कर सकते हैं जिनका सम 90 हो तो उन दोनों पे रेंज सेम होगी। जिस तरह हमने 30 और 60 चुना है, 60 और 30 पे सेम रेंज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप फुटबॉल किक करते हैं 30 डिग्री पे, तो रेंज इतनी बनी है, किस पे था? 30 डिग्री पे। इसी तरह आप 60 पे करें, इसका डबल एंगल, हाइट बढ़ जाएगी लेकिन रेंज उतनी रहेगी। ठीक है, तो ये टोटल एंगल 60 डिग्री, तो 30 और 60 पे रेंज सेम है। इशारा क्या है कि 60 जमा 30 90 बनता है। ठीक है, ओके जी, तो इसको भी हम देखें। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इट कैन बी नोटेड दैट द रेंज इज लार्जर फॉर द एंगल्स नियरर टू 45। सबसे ज्यादा 45 पे होती है और 45 पे करीबी जो एंगल होगा फिर उस पे होगी। सबसे ज्यादा 45 पे, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, ये 45 बना रहा है, आपने ऐसे फुटबॉल फेंकी तो सबसे ज्यादा दूर जाएगी, फिर इसके करीब या 44 हो, 43 हो, ठीक है, या ऊपर हो 46 हो, 47 हो, फिर थोड़ा सा आप और थोड़ा सा करीब आएंगे, लेकिन बाकी एंगल्स की निस्बत ये रेंज ज्यादा होगी। ठीक है, तो 45 के करीब जो एंगल्स होंगे वहां पे रेंज ज्यादा होती है। ठीक है, एंड लार्जेस्ट एट 45 बट रेंज इज स्मॉलर एट एंगल्स मच ग्रेटर और मच स्मॉलर देन 45। तो 45 से ज्यादा वाले एंगल्स पे भी रेंज कम होगी, बॉल वहीं गिर जाएगी, और थोड़े एंगल्स पे भी रेंज कम होगी, बॉल करीब गिर जाएगी। ठीक है, तो रेंज जो है वो स्मॉलर हो जाती है। हाँ, अक्सर आता है, बताता किस पे है। हाँ जी, करेक्ट, सही कह रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओके जी, कल भी हमने चीजें डिस्कस की थी, फिर से देखें, रेशो की फॉर्म में निकालना है। हाइट किसके बराबर थी? मैक्सिमम हाइट है vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, मजीद अगर आप ये हाइट मैक्सिमम, कल भी मैंने समझाया था तफसील से कि ये आप ऐसे किसी बॉल को फेंकते हैं तो यहां तक गई, ये भी हाइट है, यहां तक गई, ये भी हाइट है, लेकिन सबसे ज्यादा हाइट ये है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है h इज इक्वल टू दिस बट, ये दरअसल इस हाइट का होता है। ठीक है, वो बात हो गई। उसके बाद फिर ये बात हो गई, ये वाला फार्मूला इस हाइट के लिए, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। अब आगे है कि हम इसी प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो किस एंगल पे बढ़ा सकते हैं? 90 डिग्री पे, रेंज नहीं, हाइट, हाइट। ठीक है, कैसे बढ़ाएं? ये वाली हाइट कैसे बढ़ा सकता हूं मैं? अगर इस बॉल को यूं फेंका है तो यहां पहुंची, अगर यूं फेंकू तो
ये हाइट यहां तक चली जाएगी, अगर यूं फेंकूंगा तो और ऊपर चली जाएगी, 90 पे फेंकूंगा तो सबसे ज्यादा हाइट हो, तो ये सीधी ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी और हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन ये तो प्रोजेक्टाइल ना, ये स्पेशल केस है प्रोजेक्टाइल, स्पेशल केस की हम तो इसको कंसीडर ही नहीं करते प्रोजेक्टाइल। स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप कोई भी रिलेशन निकालते हैं इसी से निकालते हैं। मेरे से पंजाब कॉलेज ये क्वेश्चन हुआ कि बार ऊपर फेंकी, हाँ। मैंने कहा मैक्सिमम ले सकते हैं, हाँ। उन्होंने मुझे कहा ये प्रोजेक्टाइल में आता ही नहीं है। तो उसे क्या रिलेशन कहां से आई है, फिर रिलेशन कहां से आई? उन्होंने मुझे कहा ये तो पैराबोला वो ट्रैक ही दिया उसने, ये जो एंगल सीधा फेंका है तो प्रोजेक्टाइल पे, जबकि ये जो कवर किया उसमें प्रोजेक्टाइल में आती है। तो उससे क्या थीटा 90 अगर पुट करेंगे तो ये जवाब जो आता है, फिर इसको क्यों लेते हैं आप? अच्छा जी, तो ये एप्लीकेबल, ओके। अच्छा जी, तो जब आप थीटा 90 पुट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट जो मैक्सिमम थी वो भी मजीद मैक्सिमम, हाइट के लिए कहेंगे, हाँ हाँ हाइट के लिए, रेंज के लिए तो वैसे ही नहीं है। नहीं ये हाइट का फार्मूला है, ये सिर्फ हाइट का है, हाइट और रेंज को आगे कंपेयर करेंगे। तो ये हाइट का फार्मूला है, ये है जो बॉल जा रही है, प्रोजेक्टाइल जा रहा है, उसमें से मैक्सिमम हाइट का, फिर उसके बाद किस एंगल पे इससे भी मजीद हाइट गेन की जा सकती है थीटा 90 पुट कर, ठीक है। तो कैसे कि अगर थीटा 90 पुट कर दूं मैं, तो बॉल यूं नहीं यूं फेंकूंगा, तो ये हाइट जो होगी ये फिर सबसे मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसमें पुट करूंगा मैं, तो हाइट मैक्सिमम मुझे मिलेगी इसके बराबर vi² 2g साइन थीटा, साइन 90 1 होता है उसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है, vi² 2g। तो h मैक्सिमम, अच्छा जी, तो ये हो गया, ये मैक्सिमम के लिए हो गई ये इक्वेशन 2। तो इसको आप इसमें पुट कर दें 1 में, जब यहां पुट करेंगे तो इतनी वाली चीज h मैक्सिमम है, ये h है, तो h इज इक्वल टू h मैक्सिमम ये वाला इनटू बाकी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन है हाइट और हाइट मैक्सिमम में, अगर दोनों की रेशो पूछे किसके बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, नॉट साइन थीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बन सकता है कि एट बट एंगल, किस एंगल पे हाइट जो है वो 3 स्क्वायर रूट बाई 2 ऑफ मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, तो ये पूछ सकता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि गिवन क्या है, हाइट इतने के बराबर है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे हम 3 स्क्वायर रूट बाई 2 ऑफ एच मैक्सिमम इज इक्वल टू एच मैक्सिमम ये वाला इनटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कट जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट बाई 2, साइन थीटा किसके बराबर होगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 का भी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो थीटा निकालेंगे तो वो साइन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट बाई 2 का स्क्वायर रूट, अगर 3 स्क्वायर रूट बाई 2 का कोई आंसर निकाला है फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2vi sin थीटा ओवर g, ठीक है। तो अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा कब होगा, sin थीटा के प्रोपोर्शनल है टाइम, तो थीटा 90 पुट करूंगा, ठीक है। इफ थीटा इज पुट 90 डिग्री, इसका मतलब बॉल को आप ना यूं फेंके ना यूं फेंके, सीधा ऊपर फेंके, ठीक है, तो ज्यादा देर हवा में रहेगी, तो फिर टाइम जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा और उसका नाम टी मैक्स होगा। तो इस टी को मैंने टी मैक्स लिख दिया इज इक्वल टू 2vi ओवर g, और आगे साइन 91 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई 2, और ये वाली जो इक्वेशन है ये t ये 1 है। अब 2 को 1 में पुट करें तो t किसके बराबर होगा, पुट 2 and 1, तो t किसके बराबर है 2vi ओवर g किसके है t मैक्सिमम इनटू साइन थीटा, तो ये एक रिलेशन, ठीक है। और इनका रेशो ले लें तो t ओवर टी मैक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो ये लिखा हुआ है t ओवर टी मैक्स इक्वल टू साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और इसी तरह से यहां से एमसीक्यू बनाया जा सकता है, एट व्हाट एंगल t इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी मैक्स, किस एंगल पे जो टाइम है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम है जी। तो आप t की जगह पुट कर दें हाफ ऑफ टी मैक्स, इसकी जगह हाफ ऑफ टी मैक्स इज इक्वल टू टी मैक्स इनटू साइन ऑफ थीटा, टी मैक्स से कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, और ये 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं चीजों, ठीक है। एक बनानी है बना लें। नेक्स्ट प्रकार, अच्छा जी, अब रेंज की बात आ गई
R इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी साइन 2 थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे देखें थीटा अगर 45 करूं तो फिर 90 बनेगा और साइन 90 मैक्सिमम होगा, तो थीटा 45 पुट करेंगे तो फिर रेंज ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी, फिर रेंज भी मैक्सिमम चुके ही उसके प्रोपोर्शनल, तो R को मैं लिख दूंगा R मैक्स और ये बचेगा बाकी वी आई स्केयर ओवर जी के बराबर, इसको मैं 2 कह देता हूं। अब हम इसको 1 में पुट करेंगे तो पुट 2 and 1 हमारे पास क्या आएगा कि रेंज इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी, ये आर मैक्स के बराबर है, जबकि साथ क्या आएगा साइन 2 थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इनकी अगर हम रेशियो ले लें आर ओवर आर मैक्स तो वो साइन 2 थीटा के बराबर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और यहीं से हम और एमसीक्यू भी बना सकते हैं जिस तरह पीछे बनाए थे कि एट व्हाट एंगल रेंज इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ आर मैक्स, इस एंगल पे इतनी है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, गिवन है कि रेंज इतनी है तो हम इसको इसमें पुट करेंगे इस रिलेशन में, कंपैरिजन वाली जो रिलेशन है, क्योंकि उसने खुद कहा है रेंज मैक्सिमम का इतने गुना है तो उसी में पुट करें। तो आर की जगह ये पुट कर देंगे 1/2 और स्क्वायर रूट आर मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो ये से कट जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर, ये होता है 45 डिग्री। तो थीटा कितने के बराबर होगा 45/2 22.5, तो कितने डिग्री, ठीक है, सही है। तो ये आ गया जी। नेक्स्ट देखें जी, टेबल बना हुआ है रेशोस का, यही वाली। अच्छा जी, तो अभी मैंने जो आपको चीजें बताई हैं क्या थी, h ओवर h मैक्स किसके बराबर था, बोले h ओवर h मैक्स साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था। तो अब इस साइन स्क्वायर थीटा में वैल्यू पुट करते जाएं, 15 डिग्री ये जवाब आएगा, 30 डिग्री ये जवाब आएगा, 45 डिग्री ये जवाब आएगा, 60 पे ये जवाब आएगा, 90 पे वो जवाब आएगा, ठीक है। तो ये हाइट्स की रेशियो आप मुख्तलिफ एंगल्स पे निकाल, इसी तरह टाइम्स की रेशियो आप मुख्तलिफ एंगल्स पे निकाल सकते, इसी तरह आप रेंजेस की रेशियो, तो टी ओवर टी मैक्स किसके बराबर था साइन थीटा का, ठीक है। अच्छा, आर और आर मैक्स किसके बराबर था साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो अब इसमें मुख्तलिफ एंगल्स पुट करके वैल्यूज निकाल, तो ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट बता, अच्छा जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इंटर कन्वर्जेंस रिलेशंस। कुछ रिलेशंस हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई हैं, आप उनको प्रूव भी कर सकते हैं। हाइट और रेंज के दरमियान ये हमेशा आपने याद रखना है, इसको रट्टा लगा लें, 4 हाइट्स बराबर है रट्टा RTAN, ठीक है। रतन भी कह सकते हैं, करण जौहर के साथ, करण अर्जुन के साथ, हाँ अनमोल रतन, लेकिन ये है 4H रतन, ठीक है, याद रखें 4 हाइट इज इक्वल टू R टेंजेंट थीटा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं H ओवर R इज इक्वल टू 1/4 टेंजेंट थीटा, यानी कि रेशियो ऑफ हाइट एंड रेंज इज इक्वल टू दिस। तो किसी तरह से भी आप इसको याद रख लें। अब इससे एमसीक्यू अक्सर आता है जो ये लिखा हुआ है कि इफ हाइट और रेंज बराबर हो तो फिर थीटा निकालें, तो आपने इसमें पुट करना है, ठीक है। जो ये निकला हुआ है आपने इसमें पुट करना है, क्या हाइट रेंज के बराबर है, तो इस एच को आर कर दें, तो 4R इज इक्वल टू आर टेंजेंट थीटा, तो ये कट जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, तो 4 थीटा किसके बराबर है टेंजेंट इनवर्स 4, और ये 76 डिग्री होता है। इसका मतलब कितने एंगल पे 76 डिग्री पे हाइट और रेंज बराबर होते हैं। यहाँ पे 45 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 60 बनेगा, यहाँ पे आके जितनी हाइट होगी उतनी रेंज होगी, ठीक है। हाइट कितनी है, जितनी भी है, सपोज 2 मीटर है तो रेंज भी उतनी होगी 2 मीटर होगी, ठीक है। किस एंगल पे 76 डिग्री, ओके। तो ये एक एमसीक्यू, हाँ या तभी, हाँ तो ये आपने याद रखना है, 4H इज इक्वल टू रतन थीटा, याद रखें। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू ये भी दिया हुआ है, एमसीक्यू 2, क्या थीटा अगर 45 हो तो एफ थीटा इज इक्वल टू 45, तो हाइट कितने ऑफ रेंज के बराबर है, कितने ऑफ रेंज मैक्सिमम के बराबर है। तो आप इसमें पुट करेंगे, जब भी हाइट और रेंज का ताल्लुक पूछे तो यही फार्मूला है। तो 4H इज इक्वल टू, सोल्यूशन है ये,
4h इज इक्वल टू r टेंजेंट ऑफ थीटा 45। टेंजेंट 45 1 होता है, तो 4h इज इक्वल टू r किसके बराबर होगा, सॉरी, तो हाइट किसके बराबर होगी 1/4 रेंज। ठीक है। अच्छा ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 ऑफ, अच्छा चूंकि थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो हाइट 1/4 ऑफ रेंज होगी, और वो रेंज मैक्सिमम ही है क्योंकि एंगल पे 45 पे रेंज मैक्सिमम ही होती है। ठीक है, तो अगर आप 45 पे फेंकते हैं, ठीक है, तो रेंज जो होगी वो 4 गुना ज्यादा होगी, 4h के बराबर होगी, या फिर जो हाइट होगी वो 1/4 ऑफ r के बराबर। ठीक है, समझ आ रही है? कितने एंगल पे? 45 एंगल पे जो हाइट होगी 1/4 ऑफ रेंज होगी, और रेंज किसके बराबर होगी? 4 हाइट्स के बराबर होगी। समझ आ रही? तो ये है 2 MCQs जो इस फार्मूले से निकले हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाए जी हाइट और टाइम के दरमियान, आप में से जट कौन है? जट कोई नहीं है? गुजरा कौन सा जट है? एक तो होता है जट, और मैं क्या करता हूँ जट द खड़ाक। अफीफा आप भी हराई हो? ये याद रख लें, हाइट और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है h इज इक्वल टू जट का स्क्वायर ओवर 8। ये मैं बच्चे को कहता हूँ, हाइट इज इक्वल टू जट का स्क्वायर ओवर 8। ठीक है, याद रखना है। ये भी आप प्रूव करके निकाल सकते हैं, ऐसे निकले। अब इसमें इन दोनों की जो h ओवर टी स्क्वायर की रेशियो ये इसके बराबर है 5/4, या h ओवर हिट का स्क्वायर बराबर है 5/4, हिट का स्क्वायर h ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अगर टाइम 1 सेकेंड हो तो हाइट 5/4 होगी, वगैरह वगैरह। अब यहाँ से मुख्तलिफ MCQs निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम एक प्रोजेक्टाइल का जो टाइम है वो 1 सेकेंड है, चले वो 1 सेकेंड पे तो निकला हुआ है, 1 सेकेंड है, तो हाइट कितनी होगी? जट का स्क्वायर ओवर 8, जी कितना है 10 ओवर 8 इंटू 1, तो वही आएगा 5/4। ठीक है, तो हाइट जो होगी 5/4 मीटर कितनी बनती है? 1.4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है, तकरीबन इतनी बनती है। ओके, तो ये आ गया हाइट और टाइम का। आगे MCQs आएंगे बहुत सारे इससे रिलेटेड। अच्छा जी, अब प्रोफेसर सीरीज के MCQs हैं। MCQ नंबर 29, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम एट। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम किस पे होती है भाई अफीफा? जी पुत्र, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, वर्टिकल करी रेंज है, रेंज सिर्फ हॉरिजॉन्टल को कहेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा जी, इसके बाद PS 30 प्रोफेसर सीरीज MCQ 30, टाइम ऑफ फ्लाइट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी कि T बराबर है हाफ ऑफ T मैक्सिमम। ऐसा किस एंगल पे होगा जी? सॉल्व करें तो टा किसके बराबर था? टा मैक्स एंड T मैक्स इनटू साइन ऑफ थीटा। तो T की वैल्यू कितनी है? हाफ ऑफ T मैक्स इज इक्वल टू T मैक्स साइन ऑफ थीटा। इससे कट गया, साइन थीटा हाफ है, तो थीटा साइन इनवर्स हाफ, और ये किस पे होता है? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे आधा टाइम लगता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हाफ हो जाती है। क्लियर? चले, अच्छा जी, PS 30 तुम ख्याल करें। 33 जी, 40 मीटर इज द मैक्सिमम रेंज, तो R मैक्स की वैल्यू है 40 मीटर। देन ग्रेटेस्ट हाइट, तो हाइट मैक्सिमम कैसे हासिल करेंगे जी? तो सॉल्व करें हाइट और रेंज के दरमियान, तो 4 हाइट इज इक्वल टू R टेंजेंट थीटा। तो मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम रेंज की बात आएगी तो एंगल 45 पुट होगा। रेंज मैक्सिमम किस पे होती है? 45। तो 4 हाइट इज इक्वल टू R मैक्स इंटू टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 1 होता है, तो हाइट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R मैक्स। ठीक है, और रेंज की कितनी वैल्यू है? R मैक्स की 40 मीटर, तो कितना आएगा? हाइट जो होगी उससे 1/4 होगी, यानी कि 10 मीटर्स होगी। ठीक है, तो ये देखें, जब एंगल 45 होगा तो उस वक्त अगर रेंज मैक्सिमम की वैल्यू 40 है मीटर्स में, तो फिर हाइट जो होगी वो 1/4 ऑफ R मैक्स, यानी कि 10 मीटर बनेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है PS 36 जी जवेरिया। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट 75 विद हॉरिजॉन्टल इज हाफ किलोमीटर।
पहले रेंज इतनी है जब एंगल इतना है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेंज, R2 फाइंड करें, ठीक है, फाइंड एट 45 डिग्री, थीटा 2 अगर इतना हो, जल्दी नहीं करनी, ठीक है। तो अब रेंज किसके प्रोपोर्शनल है, एंगल के फॉर्म में, आर किसके बराबर है, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन ऑफ 2 थीटा, ऐसे ही है ना। तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, साइन 2 थीटा के, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी, जो चीज नहीं दी उसने। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, तो R2 ओवर R1 बराबर है साइन 2 थीटा 2 ओवर साइन 2 थीटा 1। इसको हल करें जी, R2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो इसको तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो R2 ओवर R1 की वैल्यू कितनी है, पहले रेंज आधा किलोमीटर है 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2, 45 है बाद वाला एंगल, पहले वाला कितना है साइन ऑफ 2 थीटा 1 75। हाँ जी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2R2 इज इक्वल टू जी, इसको देखें जरा, ऊपर तो आ जाएगा साइन 91, नीचे आएगा साइन 150, साइन 150 कितना बनेगा, 180 में से 30 बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हाइट और हाइट मैक्सिमम की रेशो पूछी गई है, हाइट एंड मैक्सिमम हाइट की रेशो, तो वो किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 पुट कर दें और उसके ऊपर फिर स्क्वायर लगा, साइन 60 कितना होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/4, इसका मतलब यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, तो दिस इज द ऑप्शन। देखें जरा बुक में, हाँ जी हाँ जी, ओके जी, नेक्स्ट देखें। अच्छा जी, a body is Professor Series MCQ 40, a body is thrown with a velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है ये, एट एंगल 30 डिग्री, इतने डिग्री पे, विद हॉरिजॉन्टल के साथ, इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम, द टाइम इंटरवल फाइंड करना है, हिट द ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, हिट द ग्राउंड, ठीक है, यहां से फायर किया गया यहाँ तक जी, एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 9.8, तो सॉल्व करें जी, टाइम किसके बराबर होता है, याद रखें वो ऊपर भी क्या इधर भी आया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी के बराबर, तो 2 into vi की वैल्यू 9.8 है, लिहाजा मैं g को भी 9.8 ही ले लेता हूं ताकि कट जाएगा, साइन ऑफ 30, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, और बाकी 2 के साथ साइन 30 होता है 1/2, ये कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, तो 1 सेकेंड आंसर है, क्लियर। अच्छा, if two bodies are projected at 15 and 75 with same velocities, then their जी रेंजेस आर सेम, क्यों, क्योंकि एक 75 डिग्री है, एक 15 डिग्री है, तो अगर एंगल्स का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो 75 प्लस 15 किसके बराबर है 90 डिग्री पे, तो दोनों पे रेंज सेम होगी, ठीक है, ठीक है, दो एंगल्स को ऐड करें वो 90 बन जाए, तो फिर सेम होती है रेंज।